Good morning, class 10 students. We are reading Social Economics chapter number 3, Money and Credit. This is our last video of this chapter. In the total chapter, we have seen that what is money. So whereas we repeat it again, the money is a medium of exchange. After that, we have seen this money are formatted from ancient time to modern time of various forms. मतलब कॉइन से लेके फिलहाल रुपीस तक, नोटों तक इसका वर्तमान जो आकार आया है, इसके बारे में हम लोग पढ़े. आफ्टर दैट जैसे कि मनी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, उसके साथ हम लोग मनी कहाँ पे रखेंगे, मनी रखने की सुरक्षित जगह जो कि बैंक, लोग अपने सेविंग्स मतलब बचत, दिन का महीने का जो बचत होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए बैंक का व्यवहार करना शुरू किए, जो कि एक परिषेवा सर्विस ट्रेजरी सेक्टर का एक माध्यम है. उसके बाद देखिए बैंक, जैसे भी बैंक में लोग लेन देन का परिषेवा उठाना और पैसा जमा करने का जो ट्रांजेक्शन शुरू किए, उसी के बदौलत बहुत सारे समाज के दो हिस्से के लोग, अमीर और गरीब, दोनों लोगों को ही अपने ही काम काज को तरक्की देने के लिए कभी कभी लोन का ज़रूरत पड़ता है. तो ये लोन के बारे में भी पढ़े. लोन के बारे में पढ़ते हैं लोन कितने प्रकार के, फॉर्मल सेक्टर का लोन, इनफॉर्मल सेक्टर का लोन. मतलब एक संस्थान जहाँ पे स्वनिर्भर रहेगा, जहाँ पे सुरक्षित रहेगा, जहाँ पे लोन लेने पे बर्डन नहीं आएगी, ऐसे एक जगह के बारे में पढ़े, जैसे बैंक, इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था, LIC, पोस्ट ऑफिस, ये सब जगह से लोन लेना, कोऑपरेटिव ग्राम समन्वय समिति से लोन लेना. और एक प्रकार के लोन देखें जो हम लोग कभी कभार इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ते हैं. चाहे धनी लोग भी बहुत कम लेते हैं, लेकिन गरीब लोग ज़्यादा ही लेते हैं. बहुत इमरजेंसी पर्पस में कुछ बिना कुछ गिरवी रखे हुए खाली हाथ को अपने दोस्तों से, रिलेटिव से या फिर कोई व्यक्ति से हाई इंटरेस्ट में लोन लेते हैं. तो दीज आर कॉल्ड इनफॉर्मल लोन्स. इसमें देखा गया जो मेन टॉपिक आ रही थी क्रेडिट का दो प्रकार के डिवीजन, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो उसमें हम लोग देखें कि फॉर्मल लोन में काफ़ी सारी सुरक्षित व्यवस्थाएं रहती है और टाइम टू टाइम लोन पेमेंट करने का एक वो इजी प्रोसेस रहता है. लोन में क्या रहता है, फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, फॉर्मल में एक टाइम बाउंडेशन रहेगा, कितने टाइप के तुमने लोन लिए, कितना रुपए लोन लिए, कब तक पेमेंट करोगे, कितना इंस्टॉलमेंट में करोगे, सब कुछ डिटेल्स में दिया जाता है. और ये जानकारी सबके पास रहता है, जो लोन देता है लैंडर और जो लोन लेता है बोरोवर्स, दोनों के पास. लेकिन इनफॉर्मल लोन सेक्टर में हम लोग देखें कि सिर्फ यहाँ पे कुछ पाबंदी नहीं है, लेकिन तुम जो भी पर्पस में तुम लोन लिए हो, चाहे वो अगर कामयाब ना भी हो पाए, तुम्हें अपने लिए हुए लोन को परिशोध करना ही पड़ेगा. और उसमें भी क्या होता है, इंटरेस्ट एक फिक्स रहता है और प्रिंसिपल पड़ा रहता है. इंस्टॉलमेंट में यही दिया जाता है, तुम्हें जब पैसा वापस करोगे, जब तक तुम्हारा पहला पैसा वापस नहीं होगा तुम दूसरा लोन का डिमांड भी नहीं कर सकते. लेकिन फॉर्मल सेक्टर्स में तुम लोन इंस्टॉलमेंट में देते चले आ रहे हो, बीच में तुम्हें फिर बीच रास्ते में लोन की ज़रूरत पड़ी तो तुम लोन का आवेदन फिर कर सकते हो. उसके बाद हम लोग देखें समाज में गाँव हमारे भारत में भी जहाँ पे गाँव है, गाँव के तरफ लोग किसान खेतीबाड़ी से ज़्यादा रिलेटेड है. और गांव की महिला, आज के ज़माने में महिला को स्वनिर्भर होने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं. जैसे कि एक कदम था SHG SGSY ग्रुप. ये ग्रुप क्या था, एक ग्रुप बनाया गया. ये क्यों बनाया गया कि गाँव में लोग अपने चाहिए के लिए बहुत सारे काम, बुनाई, सिलाई, खेतीबाड़ी, कोई बहुत सारे कुछ करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं. क्योंकि अगर लोन लेने जाएंगे यही लोग तो इनफॉर्मल लैंडर से लेना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हो जाता है. तो इन लोगों के लिए सरकार के द्वारा गांव में समन्वय समिति गठन किया गया, जहां पे लोग एक दल गठन करेंगे. अपने ही जान पहचान के 15-20 लोग इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाएंगे. उस ग्रुप में अपने हैसियत की वाइज जिसका जो बचत है वो अपना बचत वहाँ पे जमा करेगा. और बीच रास्ते में सभी लोगों के बचत के ऊपर किसी को अगर परेशानी मुसीबत आई तो वो उसी खाते से लोन ले सकता है. लेकिन उसके लिए जिम्मेदार ग्रुप रहेगा. ग्रुप हमें अपना जो पार्टनर है, अपने हर एक मेंबर के लिए ग्रुप जिम्मेदार रहता है. ग्रुप में सबके बातों को सहमत किया जाता है. सब जाके जब सिद्धांत लेंगे तभी उसको ग्रुप सर्वसम्मति क्रम में गृहीत करेंंगे. तो ये हो गया गांव का एक सुविधा जो कि सरकार के द्वारा SHG ग्रुप के द्वारा आज के ज़माने में लोग स्वनिर्भर, स्पेशल ज़्यादा से ज़्यादा महिला स्वनिर्भर अपने कामकाज खुद कर पा रहा है. लास्ट पेज नंबर 52.
ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ऐसे ही एक चैप्टर पर में ग्रामीण बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक के बारे में। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट द क्रेडिट नीड्स एट रिजनेबल रेट्स। हम लोग जो गरीबों को सक्सेस मिल रहा है वर्तमान दिनों में, गरीबों को समाज में उठाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इस ऐसे ही स्टोरी बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बांग्लादेश एग्जाम्पल है, स्टार्टेड इन 1970 ए स्मॉल प्रोजेक्ट। बांग्लादेश में 1970 में एक स्मॉल प्रोजेक्ट कोई कारोबार शुरू हुआ था। ग्रामीण बैंक इन अक्टूबर 2014 हैज़ ओवर 8.63 मिलियन मेंबर्स इट अबाउट 81,390 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश। बांग्लादेश में 2014 साल में 81,390 गाँववासी को लेकर एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्या थे, महिलाएं थे। एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट, और गरीबी बहुत ज़्यादा गरीब घर से थे, पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दिस बोरोवर्स हैव प्रूव दैट नॉट ओनली द पुअर वुमेन रिलायबल बोरोवर्स बट दे कैन स्टार्ट एंड रन वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुली। बांग्लादेश में ऐसा ही वुमेन को ये प्रोजेक्ट में शामिल करके और लोन दे के बांग्लादेश के वुमेन ने सिर्फ इतना ही नहीं साबित किया था कि वुमेन्स कैन डू एनीथिंग, वुमेन्स सब कुछ कर सकती, वुमेन्स भी स्वावलंबी स्वनिर्भर हो सकती है, सिर्फ इतना ही साबित नहीं किया, साथों साथ इसको भी प्रूव कर दिया कि छोटे स्केल के समाज के भी लोग खड़े हो पाते हैं अगर सुविधा सही तरह से मिली तो ब्रैकेट में क्या दिया है देखो, इफ़ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, दिस मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल विद देयर मिलियंस ऑफ स्मॉल परस्यूट कैन एड अप टू क्रिएट द बिगेस्ट डेवलपमेंट अंडर। ये सबसे बड़ी बात है, समाज के गरीबों को देखते हुए, उनके हैसियत को देखते हुए अगर उनको कर्ज दिया जाता है, उनको उसी कर्ज में इंटरेस्ट कम मिलता है, टोटल बैलेंस को परिशोध करने का टर्म्स रेगुलेशन सब कुछ अगर उनको सही इजी दिया जाता है, तो वो लोग भी मिलियन लोग अपने चाहिदों को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ज़िंदगी के आगे तरक्की भी कर सकती है। तो क्रेडिट ऐसे होना चाहिए जाकि किसी को अगर समाज के गरीब अगर ले तो उसके लिए वो जानलेवा ना हो। समिंग अप, मतलब ये टोटल चैप्टर पढ़ने के क्या समरी हम लोग को समझ में आया। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। पहले हम लोग क्या पढ़े, मनी देखे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और देखिए ये मनी बैंक के साथ कैसे जुड़े हुए, लेन देन। ऑन वन साइड आर द डिपोजिटर हु कीप देयर मनी, एक तरफ से कोई जमा कर रहा है बैंक में पैसा इन द बैंक्स, एंड ऑन द अदर साइड द बोरोवर्स हु टेक लोन्स फ्रॉम दिस बैंक, और दूसरी तरफ जो जमा कर रहा है चाहे वो भी हो चाहे दूसरा कोई हो, कैसे पैसा लोन पे उठा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर्स लोन्स ऑन क्रेडिट। इकोनॉमिक में, अर्थनीति में कर्ज उधार ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्रेडिट एज वी सॉ कैन हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट और इन सर्टेन सिचुएशन मेक द बोरोवर्स ओर्स ऑफ। ये क्रेडिट कभी कभी समाज में बहुत अच्छा काम में आता है, सबके किसी के लिए, तो किसी के लिए बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस छोड़ जाता है। क्रेडिट इज़ अवेलेबल फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज, और ये कर्ज बहुत सारे तरीके से जगह से मिल सकता है। दिस कैन बी आइदर फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज, वही बैंक, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस से भी मिल सकती है, रिलेटिव, दोस्त वगैरह, पर्सनल कोई व्यक्ति से भी मिल सकती है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स, लेकिन ये फॉर्मल जगह और इनफॉर्मल लेंडर से लोन लेने का टर्म्स मतलब कुछ चुकती रहती है। फॉर्मल मतलब बैंक में कागजात मांग रहा है, घर के लिए ले रही तो घर का कागजात, गहने जेवर गिरवी रख के ले पा रही हूँ, और इनफॉर्मल में खाली हाथ दे रहा है लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है। तो दोनों का अलग अलग फॉर्मेशन है, दोनों का अलग अलग चुकती है, कंडीशन है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज व्हेयरएज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। वर्तमान दिनों में देखा जाता है जो कंडीशन बैंक वाले देते हैं उसमें धनी लोग ही ले पाते हैं, उतना कागजात हमारे पास नहीं है, और गरीब को मजबूरन इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाके हाथ फैलना पड़ता है। इट इज़ एसेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीजेस सो दैट द डिपेंडेंस ऑन द मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम लेस। ये हमारे लिए टारगेट होगा कि हम देशों में फॉर्मल सेक्टर्स के लोन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि समाज में गरीब को इनफॉर्मल जगह पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। ऑल्सो द पुअर शुड गेट मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक। ऐसे करके देखा जा रहा है
कि गरीब लोग भी देखा जाएगा कि बैंक क्या है, बैंक का फ़ायदा क्या है, इसमें उसको जानकारी मिले। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें उन लोग का मन आए, बैंक कोऑपरेटिव का जो भी मीटिंग बुलाया जाए उसमें इन लोग को भी बुलाया जाए, ताकि वो लोग भी अपने चीज़ों पे, छोटा छोटा चीज़ों पे ध्यान दें और उनको इंटरेस्ट आए। बोथ दी स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। दोनों ही तरक्की करने का सबसे बड़ा कारण है। मतलब फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा, इनफॉर्मल में भी कुछ अगर थोड़ा बहुत राहत मिलती है तो उसको भी बढ़ाया जाए तो अच्छा होगा। जो व्यक्ति खाली हाथ दे रहा है वो भी किसी ग्रुप बना के उस ग्रुप के दौरान अपने पैसे को मार्केट में सूद में लगाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या होगा, उसको भी फ़ायदा होगा और जो ले रहा है उसके लिए भी जानलेवा नहीं होगा। ये दो इनफॉर्मल और फॉर्मल लोन एंड क्रेडिट सब कुछ एक देश की तरक्की के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है। So children, we have completed also chapter number 3 of money credit. I think you people should understand very properly. If you have any doubts, please ask me throughout group. कोई भी शंका हो तो ग्रुप में मुझे बताओ कि मैम इस जगह पे हम नहीं समझे। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। जो 3 चैप्टर हम पढ़े, मनी क्रेडिट वाज द वेरी इजी चैप्टर। सो चिल्ड्रेन, thank you, have a nice day. I will give you the PDF of chapter number 3, then you people start to complete your copy. Okay children, goodbye.